और ये टैरिफ बम उल्टा डोनाल्ड ट्रंप पर ही भारी ना पड़ जाए। वो इसलिए क्योंकि ब्राजील ने कहा ट्रंप का टैरिफ टैक्स अस्वीकार्य है, ये ब्लैकमेल बिल्कुल स्वीकार्य नहीं की जाएगी। स्विट्जरलैंड ने क्या कहा? अमेरिका के साथ नई बातचीत की मांग की गई है। ताइवान ने क्या कहा? ताइवान ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत करेंगे। आयरलैंड ने क्या कहा कि नए टैरिफ से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसके अलावा अमेरिका से बातचीत के लिए लगातार मांग की जा रही है। यूके, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ और बाकी बचे देश टैरिफ को लेकर भारी असंतोष जाहिर कर चुके हैं और बोल चुके हैं कि इस पर कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि सिवात सर पहले भी कई देश मिलकर ऐसा बयान दे चुके हैं कि इसका असर ना सिर्फ उन देशों पर पड़ेगा बल्कि यूएस पर भी पड़ेगा, तो ट्रंप को अपने बयान पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। अब जिस तरीके से ये सभी देश एक साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका असर यूएस पर कितना? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। देखो, ये सच्चाई है कि यूएस को ये समझना चाहिए, पहले तो उसने ये किन देशों पे ज़्यादा टैक्स लगाया। एक तो ब्रिक्स के हैं, चाहे ब्राज़ील है, चाहे भारत है जिसके ऊपर 50% लगाया है, रशिया ऑफ कोर्स है, चाइना पे 30% लगाया है और उसके बाद उसने साउथ अफ्रीका पे 30% लगाया है। तो मुझे लगता है ब्रिक्स जो है एक प्रकार से उन्होंने ज़्यादा टैक्स लगाए और बाकी कंट्रीज़ पे भी काफ़ी, जैसे यूरोप की स्विट्जरलैंड पे 39% है, कहीं ना कहीं आप देखें यूयू पे 15% है, यूके पे ओनली 10% है, कनाडा पे 35% है। मेरा मतलब ये है कि अगर जो ये टैरिफ लगा तो अमेरिका की इकॉनमी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये जो पैसा है टैरिफ का ये तो देना पड़ेगा अमेरिका की पब्लिक को। तो उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप देखें वहाँ पर मारामारी चलेगी। जो अमेरिका की इकॉनमी वो डगमगाएगी। वो ये सोच रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है आने वाले समय में अमेरिका में आ जाए, वो इतना आसान है नहीं, उसके लिए टाइम लगेगा। दूसरा कि मैन्युफैक्चरिंग अगर अमेरिका में आनी है तो क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि वहाँ की जो लेबर है वो बहुत कॉस्टली है और लेबर कहाँ है, लेबर है नहीं। तो ये सच्चाई, अमेरिका ये सोच रहा है कि अगर वो टैरिफ ज़्यादा लगा देगा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में शिफ्ट होगी, कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी अमेरिका में, वो बाउंस बैक होने वाला आने वाले टाइम में। और ये भी सच्चाई है कि जिन पे भी इसने टैरिफ लगाया है हो सकता है उनको शुरू में तो प्रॉब्लम हो, मगर वो धीरे धीरे दूसरी कोई मार्केट ढूंढेंगे। जैसे भारत है, भारत 3 चीजें कर सकता है जिस प्रकार से अगर ये 50% टैरिफ 27 तारीख को लागू हो जाता है। एक तो हो सकता है हम उसकी जीएसटी कम कर दें या उसके टैक्सेस कम कर दें तो उनको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। दूसरा, हम कहीं ना कहीं दूसरी मार्केट देखें, यूके की देखें, यूरोप की देखें, हम जो ग्लोबल साउथ के लीडर हैं वहाँ देखें। और तीसरा, मुझे लगता है कि एक और बड़ा इम्पोर्टेंट जो भारत कर सकता है, भारत ये एक प्रकार से ये करेगा कि अगर अमेरिका नहीं कम कर रहा तो टिट फॉर टैट है, हम भी बिल्कुल उसके। चाइना ने वो किया, चाइना ने वो एक तरीके से पोस्चरिंग की है अमेरिका के साथ। क्या भारत भी कुछ ऐसा कर सकता है, ये सवाल बना हुआ है। और देखिए, टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति में फोन पर बात हुई है इस बीच, और अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच बातचीत अहम है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके ये जानकारी दी है और भारत रूस संबंधों की मजबूती पर बात हुई, ये पीएम मोदी ने कहा है। तो राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत की जानकारी खुद पोस्ट करके सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने दी है और ये बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है इस सिचुएशन में, जब एक तरफ अमेरिका से टैरिफ को लेकर टकराव है, वहीं उसमें एक बड़ा कारण जो ट्रंप ने बताया वो रूस है और रूस के राष्ट्रपति के साथ इस सब के बीच प्रधानमंत्री की बातचीत। जल्दी से देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। भारत ने साफ क्या किया है अभी तक, तो यूएस के दबाव में रणनीतिक आर्थिक नीति हम नहीं बदलेंगे, अपनी जो पॉलिसी है उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, आर्थिक संबंध जारी रहेंगे। रूसी कच्चे तेल की बात करें, कोयला, उर्वरक और वेपन का बड़ा खरीदार है भारत, और ये जो भारत जो खरीदता है, परचेसिंग है, ये जारी रहेगी। डॉलर रहित व्यापार, जी हां, पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से दिरहम, रूबल और रुपए में भारत डील करता रहेगा। आपको याद होगा रूस पर सैंक्शन के बाद से ही यह तरीका अपनाया गया था। रूस से कूटनीतिक संबंध की बात करें, तमाम दबाव के बावजूद यूएन में रूस की निंदा करने से भारत का परहेज, यानी कि रूस का कम से कम यूएन के टेबल पर भारत का समर्थन वहां दिख रहा है। तकनीकी डिफेंस रिश्ते, भारत रूस को अहम आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स
ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी दे रहा है, रूस की मदद कर रहा है। ये सारी बातें ट्रंप को खटकती रही हैं और आपको याद होगा कि रूस को एक बड़ा बहाना बनाकर सेकेंडरी टैरिफ ट्रंप ने लगाया भारत के ऊपर। सवाल यही है कि क्या अपनी इस नीति में ट्रंप आगे बढ़ेंगे? आगे की खबरें बताएंगे प्रगति।